हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है चने की चाट। वाइट चने की चाट है, उसके लिए मैं लूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया चाट मसाला, नमक और चने आलू बॉयल हैं। इसके अलावा प्याज बारीक चॉप किया है, हरा धनिया है, हरी मिर्ची, लीमू वगैरह। और इसके अलावा आप चाहें तो खीरा भी बारीक काट के डाल सकते हैं, और मैं थोड़ी सी बंद गोभी भी इसमें बारीक काट के ऐड करूँगी। एक बोल में मैंने 1 प्याली दही ली है, जो ऑलमोस्ट 1 पाव के करीब थी। अच्छी तरह से दही को फेंट लिया है कि इसमें लम्स बाकी ना रहें। अच्छे से फेंट लें ताकि गुठलियाँ ना हों, फिर वो चाट में अच्छे से मिक्स हो जाती है। और फिर जो मैंने नमक और चाट मसाला लिया था वो इस दही में ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि थोड़ी पतली दही हो जाए। दही को चाट में थोड़ा सा पतला करके फिर शामिल करेंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया, और 1/2 टेबल स्पून नमक है। ये मैंने फुल्कियाँ ली हैं और उनको थोड़ी देर नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, और अच्छी तरह से निचोड़ के इनको मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो 1 प्याली बेसन में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी अजवाइन डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स बैटर बना लें और फ्राई कर लें ऑयल में। तो घर में भी आपकी ये बेसन की फुल्कियाँ तैयार हो सकती हैं इजीली। ये अच्छी इस तरह से मैंने निचोड़ के रख ली। फिर एक अलग बोल में मैंने सारे मसाले वगैरह और जो चीज़ें ली थी वो ऐड की हैं। बॉयल चने मेरे पास, बॉयल आलू हैं, उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। प्याज बारीक चॉप किए हैं। आप जितना पसंद करते हैं प्याज उस हिसाब से डालेंगे, क्वांटिटी सब आप अपने हिसाब से। ये हरा धनिया मैंने लिया था, और तकरीबन आधी कटोरी के करीब हरा धनिया था। 2-3 हरी मिर्ची थी, मैंने बीज निकाल के उनको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था। ये थोड़ी बंद गोभी मैंने ऐड की है। अगर आपको बंद गोभी का टेस्ट नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने ये फुल्कियाँ जो निचोड़ कर रखी थी वो ऐड कर दी हैं। बस तमाम मसालों को एक बड़े बोल में मिक्स करते जाना है अच्छे से, और क्वांटिटी का आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करेंगे। फिर ये दही का बैटर जो मैंने नमक और चाट मसाला डाल के रखा हुआ था फेंट के, वो इसमें ऐड कर दिया। इस पॉइंट पे मैंने इसमें कोई हरी चटनी या खट्टी मीठी चटनी या कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। जो भी बना रही हूँ आपके सामने है, और बहुत आपको ये अच्छी लगेगी, टेस्टफुल होगी और फ्लेवरफुल बनेगी। कोई ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए मैंने। आप चाहें तो इस पॉइंट पे बाज़ार से जो चाट की पापड़ी मिलती है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ये पापड़ अवेलेबल होते हैं जो कि बच्चे शौक़ से खाते हैं, थोड़ा कलरफुल भी हैं, तो मैं इन पापड़ के साथ चना चाट को सर्व करती हूँ। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये जूसी फ्लेवर दही का तमाम चीज़ों में मिल जाए। चने, आलू और फुल्कियाँ जो मैंने पानी में निचोड़ कर रखी थी उनमें ये अच्छे से रच जाए। अच्छी तरह से मिक्स करें, और थोड़ी देर के लिए 2 से 4 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें ताकि दही का फ्लेवर तमाम चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद सर्व करने से पहले इस पर थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला था, और क्रंची करने के लिए मैंने इसमें ये पापड़ चूर कर डाल दिए थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इसमें कोई मसाले ज़्यादा नहीं हैं, कोई हरी चटनी, कोई इमली की चटनी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन फ्लेवरफुल और बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखने में जितनी कलरफुल टेम्पटिंग है, खाने में उतनी ही अच्छी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।